Okay, so Bacho, how are you? All fine? Good, good. So, in these lines and angles, we'll move further, right? हम आगे बढ़ेंगे. हम इस चैप्टर में देख चुके हैं, जैसा कि है ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में. ये प्रीवियस क्लास में डिस्कस हो चुका है. बट इसलिए मैंने इसको छोड़ा है कि एक बार हम और डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा और क्लियरिटी लेंगे इसके ऊपर. राइट, क्लियरिटी इन द सेंस कि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए और आगे किसी भी तरह का कोई डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए. सो दैट मैंने सोचा कि इसको क्यों ना फिर और थोड़ा सा क्लियर किया जाए. फर्दर जो है आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा. राइट, ओके. तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हमारे गुप्ता सर मैथ हब यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं, मैं उसका वेलकम करता हूँ और ये कहता हूँ कि वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. ठीक है, और शेयर उन बच्चों को करें जो बच्चे ट्यूशन्स नहीं पढ़ पाते हैं, जो कहीं नहीं जा पाते हैं. ठीक है, कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है. उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है. सो दैट उन बच्चों को भी शेयर करें. राइट, एंड आप हमारे साथ बने रहें. ठीक है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपका मिल रहा है. ओके, वेरी गुड. सो नाउ विल सी कि इससे आगे हम देखेंगे कि लाइंस और एंगल्स में हमने डिस्कस की थी कि जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को कट करती है, जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइन को कट करती है, ठीक है, तो वो जो ट्रांसवर्सल लाइन है उससे क्या क्या कौन कौन से एंगल फॉर्म ऑफ होते हैं, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था. तो हम सबसे पहले ये देखे थे कि आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ कि इंटीरियर एंगल्स की हमने जिक्र की थी कि इंटीरियर एंगल्स क्या, कौन कौन से इंटीरियर एंगल्स हैं. तो ये 3, 4, 5 एंड 6 इंटीरियर एंगल्स हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे. 3, 4, 5 एंड 6 आर द इंटीरियर एंगल्स. एंड द सेकेंड थिंग विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल कौन कौन सा है, ये 1 हो, 2 हो गया, 7 और 8 हो गया एक्सटीरियर एंगल्स. अभी मैंने कहा 3 and 4, 5 and 6 आर द इंटीरियर एंगल्स and 1 and 2 and 7 and 8 are the exterior angles, right? Correct. Okay, now we'll see the corresponding angles. What are the pairs of corresponding angles? What are the corresponding angles? 1 and 5 are the corresponding angles. 1 and 5 are the corresponding angles, right? Correct. So, and 2 and 6 and 2 and 6 are the corresponding angles. Clear hai? 2 and 6 are the corresponding angles. 1 and 5 are the corresponding angles. Another things what can be done, what is 3 and 7. आप देखो सेम सेम आपने 1 और 5 को लिया corresponding एंगल, ठीक है, सेम साइड पे चल रहा है. 1 और 5 भी सेम साइड है, 3 और 7 भी सेम साइड पे है. इधर 2 2 को आपने 1 और 5 को लिया था, इधर 2 and 6 को ले रहे हैं हम, और 4 और 8 को हम ले रहे हैं. तो ट्रांसवर्सल लाइन की जो सेम साइड जो एंगल बन रही है वो हो गई आपकी करस्पॉन्डिंग एंगल. जैसे 1 और 5 हो गई करस्पॉन्डिंग एंगल, 3 and 7 हो गई करस्पॉन्डिंग एंगल, राइट. 2 and 6 हो गई करस्पॉन्डिंग एंगल, 4 and 8 हो गई करस्पॉन्डिंग एंगल. करेक्ट, ठीक है. इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बहुत ही बड़े रोल हैं. ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बहुत ही बड़े रोल्स हैं. क्या क्या है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. राइट, ओके. नेक्स्ट हमने बोला था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. इसको भी ध्यान दें. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन होगा, 3 and 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. 4 and 5 are the alternate interior angles, right? So 3 and 6 are the alternate interior angle. 4 and 5 are the alternate interior angles. Correct? ठीक है. ओके ओके. नाउ विल सी द अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन कौन होगा. अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल देखिए आप, 1 है और 8 है, बाहर का है. अल्टरनेट एक्सटीरियर नेम इटसेल्फ कि ये बाहर का एंगल है. 1 यहाँ हो गया तो 8 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया तो 7 यहाँ हो गया. ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गया. ठीक है, ओके. नेक्स्ट है, क्या देखेंगे हम, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कौन कौन से हैं, जैसे ये वाला एंगल है 3 और 5, 3 और 5, 4 and 6, 3 and 5, 4 and 6. ये है सेम साइड के एंगल. ठीक है, ये है इंटीरियर एंगल्स. वी कैन से दैट इंटीरियर एंगल्स, राइट. ये है, इसको हम क्या बोलेंगे, हम इंटीरियर एंगल्स. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किसको बोलेंगे, ध्यान रखिएगा. 3 and 6 को हम बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बट 3 and 5 को इंटीरियर एंगल्स, 4 and 6 को इंटीरियर एंगल्स. ये ध्यान में रखें, राइट. तो हमने बताया, हमने देखा 1 and 5 करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, 3 and 7 करस्पॉन्डिंग एंगल्स है,
2 एंड 6 क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है, 4 एंड 8 क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है। ये आप ध्यान देखेंगे। इंटीरियर एंगल्स में कौन आ गया? 3 एंड 5 इंटीरियर एंगल्स हो गया, 4 एंड 6 भी इंटीरियर एंगल्स हो गया। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े। शुड आई मूव फर्दर? ओके। नाउ नाउ अभी मैंने कुछ लिखा हुआ है, आप थोड़ा ध्यान से देखें कि क्या लिखा हुआ है। इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल, if two parallel lines are cut by a transversal, each pair of corresponding angles are equal in measure। कहने का मतलब कि अगर इस सिचुएशन में दो पैरेलल लाइन है और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, अगर दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को अभी मैंने डिस्कस की थी, 1 एंड 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये आपस में इक्वल होंगे, ये आपस में इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 2 एंड 6 भी है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 6 है, दे आर ऑल्सो इक्वल इन मेजर। और अनदर थिंग्स वी कैन टेक 3 एंड 7, 3 एंड 7 भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, दीज आर ऑल्सो इन इक्वल। एंड 4 एंड 8, दिस इज अ 4 एंड दिस इज 8, 4 और 8 देखिए 4 एंड 8 भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो ये भी आपस में इक्वल होगा। सो gentlemen, try to understand this. Just I want to emphasize on this point, and I want this all things must be in your mind। ठीक है, इसको आप कभी नहीं भूलें, कभी नहीं भूलें, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो अब आप देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या क्या हो गया कि अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो उसमें क्या क्या सबके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, तो 1 इक्वल टू 5 हो जाएगा। कहने का मतलब अगर 1 50 डिग्री है तो 5 भी 50 डिग्री हो जाएगा, 2 अगर 36 डिग्री है तो 6 भी 36 डिग्री हो जाएगा, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है? ओके। कल हमने कुछ कंक्लूजन निकाली थी इसी से, कि जैसे हमने देखा कि 3 इक्वल टू 7 है, 3 इक्वल टू 7 कौन सा एंगल है? 3 इक्वल टू 7 कौन सा एंगल है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, राइट। 3 इंटू 7 कौन सा एंगल है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, हमने लिख डाला। इसके बाद आप देखें कि 6 एंड 7, 6 और 7 को देखें। ये जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपको आगे बहुत बहुत ही मदद करेगा, बहुत ही मदद करेगा, बहुत ही हेल्प करेगा। सो इसको समझने की कोशिश कीजिए आप कि इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। इससे हम कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकाल रहे हैं, राइट। एंड यू विल रिमेंबर दिस, यू नीड नॉट टू, क्या बोलते हैं उसको, बार बार याद करने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, ऐसे नहीं है, हम रट नहीं सकते, मैथ को हम रट नहीं सकते, राइट, कि हम बस एक हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी की तरह हम उसको याद करते जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, आप इसको प्रैक्टिस करें, ये ऑटोमेटिक आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, और आपके एक बार दिमाग में सेट हो गया तो कभी नहीं भूलेंगे आप, राइट। ओके, आगे। ठीक है, 3 इक्वल टू 7 मैंने क्या लिखा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। 6 और 7 की बात करें, बिकॉज वाई आई हैव टेकन 6 एंड 7, बिकॉज आई want to establish the relation, I want to establish the relation between 3 and 6, I want to establish the relation between 3 and 6, so just I have taken angle 3 equal to 7, 3 equal to 7 जो है एक corresponding angle है ना, अभी हमने पढ़ा था ना corresponding angles, है ना, 3 into 7 corresponding angles है। ठीक है, इसके बाद 6 और 7 की तरफ ध्यान दें जरा, 6 और 7 की तरफ ध्यान दें। 6 और 7 क्या कह रहा है, वो किस टाइप का एंगल है? हम लोग प्रीवियस क्लास में, अगर आपने प्रीवियस क्लास की नहीं देखी है तो जरूर देखें आप उसको, हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि ये 6 और 7 है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, 5 और 8 भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो हम 6 और 7 को वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होता है वो इक्वल होता है, तो हम 6 इक्वल टू 7 ले लिए वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है? क्लियर है? ओके। अब आप देख रहे हैं 7 दोनों में प्रेजेंट है, 7 दोनों में प्रेजेंट है, तो 3 इक्वल टू 6 हो गया। 3 इक्वल टू 6 क्या हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर। किस टाइप का एंगल है? 3 और 6 अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि 3 और 6 जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो 3 और 6 आपस में इक्वल हो गए हैं। इक्वल हुए कि नहीं? इक्वल हुए कि नहीं? इससे मुझे क्या कंक्लूजन मिला? व्हाट कंक्लूजन वी हैव गॉट? इफ टू पैरेलल लाइंस are cut by a transversal, then each pair of alternate interior angles are equal. We have got the conclusion. We have got the conclusion, right? हमें मिल गया conclusion number 1
कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। क्या इक्वल होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। क्लियर है जी? क्लियर है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, ओके। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन सा हो गया? 3 and 6 हो गया, 4 and 5 भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया, है ना। देखिए क्या क्या हो गया, आप देखिए कि 4 and 5, 3 and 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जब 3 and 6 इक्वल हो गया तो हम प्रीवियस क्लास में 4 और 5 को भी बताए थे कि कैसे ये इक्वल है। तो 4 और 5 भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया, है ना। ये भी 4 और 5 भी इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? इसको डिस्कस करने की जरूरत है, ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं इसको। इसको जानने के लिए आप प्रीवियस जरूर देखें आप हमारा, ठीक है। तो उसमें आपको पता चलेगा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हम 4 = 5 लेके आए हैं वो कैसे लेके आए हैं, व्हाट इज इक्वल, ठीक है। हमने सेम चीज लिया है कि इसमें भी आप हम देख सकते हैं कि 4 और 5 मैंने कैसे इक्वल ले लिया, ठीक है। तो आप यहाँ भी देख सकते, जैसे आपका देखिए यहाँ पे है 1 = 5, है ना, 1 = 5 है ना। देखिए 1 और 5 कौन सा एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है? 1 and 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो 1 = 5 हो गया और 1 = 4 हो गया। 1 = 4 कैसा एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो दोनों में 1 प्रेजेंट हो गया तो 4 = 5 हो गया। सेम 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 पैटर्न, सेम पैटर्न, 4 = 5 हो गया। 4 and 5 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, 3 and 6 आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट? ओके, so 3 and 6 are alternate interior angles and 4 and 5 are alternate interior angles. They are equal in measure. We have got these two conclusion. We have got these two conclusion. Now we'll move towards the third conclusion, which is very much important. Which is very much important. What is that? We'll get it. Okay. अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, ऊपर वाले पार्ट को हम डिलीट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये आपको हेल्प करने वाला है। कैसे हेल्प करेगा अभी आप देखेंगे, कैसे हेल्प करेगा ये आपको, ठीक है। नाउ विल गेट सम अनदर कंक्लूजन, ठीक है। आज इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे, आज हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और देखेंगे और क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। एंड विल मूव टुवर्ड्स द सम ट्रायंगल्स, राइट। तो हम नेक्स्ट क्लास में ट्रायंगल के लिए मूव करेंगे, राइट। तो इस क्लास में आपका हम जो भी ये लाइंस और एंगल्स है विल फिनिश दिस, ओके, एज पर योर सिलेबस। आई एम गोइंग एज पर योर सिलेबस, राइट। सो नाउ अभी आप क्या देख पा रहे हैं, अभी आप क्या सोच पा रहे हैं कि हम कैसे, हम कुछ और कंक्लूजन निकालना चाहते हैं, हम कुछ और कंक्लूजन निकालना चाहते हैं। अब मुझे हम चाहते हैं कि आप थोड़ी मदद करें, आप थोड़ी ये मदद करें और थोड़ा सा प्रीवियस क्लास को आप याद करें। प्रीवियस क्लास को अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा, अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो आप ये बताएं कि जो एंगल 3 and 4 है, जो एंगल 3 and 4 है उसका टोटल कितना होगा, मेजरमेंट क्या होगा। अगर हम एंगल 3 + 4 लिखें, इफ आई राइट एंगल 3 + 4, सो व्हाट विल बी द मेजरमेंट, क्या होगा। सोचें जरा इसके ऊपर, इसके ऊपर थोड़ा सा थिंकिंग करें क्योंकि बहुत ज़रूरी है। हमने पहले भी डिस्कस की हुई है इसकी। या तो आप 3 + 4 बता दें, या तो आप 1 + 2 बता दें, या 5 + 6 बता दें, या 7 + 8 बता दें। सबकी मेजरमेंट वही होगी जो 3, 4 की होगी, 1 and 2 की होगी, 5 and 6 की होगी, 7 and 8 की होगी। सो बच्चों प्लीज ट्राई टू गेट द वैल्यू ऑफ एंगल 3 and एंगल 4 कि इसकी टोटल मेजरमेंट क्या होगी। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है, सबसे पहले मुझे ये देखना है कि ये जो 3 and 4 है, ये जो 3 and 4 है किस टाइप के एंगल है, किस टाइप के एंगल हैं 3 and 4, किस टाइप के एंगल है। आई हैव रिटन 3 and 4, सो ये किस टाइप के एंगल है, राइट। सो आप बोलेंगे सर ये तो लीनियर पेयर है ना। नहीं, लीनियर पेयर है कि नहीं, आप जस्ट फिगर को थोड़ा सा उल्टा करके देखें कि आप सोच भूल जाइए कि नीचे कुछ है, तो 1 and 2 लीनियर पेयर हो गया। अब आप नीचे की तरफ आए, 3 and 4 लीनियर पेयर हो गया। अब आप इसको यहां से ऊपर छोड़ दें, 5 and 6 लीनियर पेयर हो गए, 7 and 8 लीनियर पेयर हो गया कि नहीं, हुआ कि नहीं, है ना, करेक्ट है ना, है ना, ओके। तो जब 3 and 4 लीनियर पेयर हो गया तो 3 and 4 की वैल्यू क्या होगी, 3 and 4 की वैल्यू क्या होगी, 3 and 4 की वैल्यू होगी, लीनियर पेयर की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री, क्योंकि ये जो है सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। कौन सा एंगल होता है, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है हमने डिस्कस की थी व्हेन आई हैव स्टार्टेड दिस चैप्टर।
सप्लीमेंट्री एंगल की क्या होती है? सप्लीमेंट्री एंगल जब दो एंगल्स का सम, when sum of two angles is 180 degree, they are called supplementary angles. They are called supplementary angle. तो sum of two angle 180 डिग्री, और ये जो लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर भी है, लीनियर पेयर है, तो लीनियर पेयर का मतलब है कि एक ही पॉइंट में दो एंगल फॉर्म हो गया है और उसको एक इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्यू है. अगर एक लाइन को दूसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, तो उसमें जो एंगल बनेगा, जैसे 1 and 2 बन रहा है, 3 and 4 बन रहा है, दीज आर द लीनियर पेयर एंगल. लीनियर पेयर 1 and 2 हो गया, 3 and 4 हो गया, लीनियर पेयर हो गया. ठीक है, तो लीनियर पेयर की जो टोटल सम होगी 180 डिग्री होगी. गेटिंग माई पॉइंट? 3 and 4 की एंगल की वैल्यू 180 डिग्री होगी, 1 and 2 की वैल्यू 180 डिग्री होगी, 5 and 6 की भी वैल्यू 180 डिग्री होगी, 7 and 8 की भी वैल्यू 180 डिग्री होगी. गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट? तो बच्चों एक चीज अब आप ये बताइए, बहुत ही सीधा साधा सवाल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू आस्क, राइट. क्या मैं पूछने जा रहा हूं कि एक चीज बताइए, 3 + 4 जो है 180 डिग्री हो गया, करेक्ट, ठीक है. क्या 4 और 5 बराबर है? क्या 4 और 5 बराबर है? क्यों 4 और 5 बराबर है? क्यों 4 और 5 बराबर है? बताइए आप मेरे को, 4 और 5 क्यों बराबर? वाई दिस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5? Do you remember why this angle 4 equal to angle 5? Do you remember this? Because आप कहेंगे कि सर ये तो 4 और 5 जो है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. कौन सा एंगल है? कौन सा एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना. तो अभी जस्ट हमने कंक्लूजन निकाली थी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्या होते हैं? वो इक्वल होते हैं. वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? वो इक्वल होते हैं. तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं जेंटलमैन, वो इक्वल होते हैं. जब इक्वल हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कि इक्वल होते हैं, जस्ट वी हैव सीन कि इट इज इक्वल. अब आप चीज बताइए कि 4 जो है हम लिख सकते हैं कि 4 = 5. कैन यू राइट एंगल 4 = 5? 4 = 5. तो किस टाइप एंगल है 4 = 5? सो यू हैव टू राइट इन ब्रैकेट कि these are the alternate इंटीरियर एंगल, है ना. वी कैन राइट these are the alternate इंटीरियर एंगल. हम बोल सकते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, हम बोल सकते हैं कि नहीं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना. तो 4 = 5 बराबर हो गया. अब आप सिंपल सा बात है, क्या आप इस 4 के बदले 5 लिख सकते हैं? यहाँ पे देखिए एंगल 3 हमने लिख दिया, और क्या इस 4 के बदले आप 5 लिख सकते हैं? तो 3 + 5 कितना डिग्री हो गया? बच्चों ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. 3 + 5 कितना डिग्री हो गया? 180 डिग्री. हो गया कि नहीं हो गया? हो गया. ये प्रूफ हो गया कि 3 और 5 दोनों मिलके 180 डिग्री है. तो ये 3 and 5 है. आप देख रहे हैं ये 3 and 5 है, 3 and 5 यहाँ है. 3 and 5 की टोटल सम कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री. टोटल सम कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री. 3 and 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री. तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? हम क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं कि द sum of interior angle, sum of two interior angle is 180 डिग्री. कह सकते हैं ना कि 3 और 5 की कितनी होगी वैल्यू? 180 डिग्री होगी, है ना. गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? 3 और 5 की वैल्यू कितनी हो गई? तो हम कह सकते हैं कि if two parallel lines are cut by a transversal, then each pair of interior angles on the same side of the transversal are supplementary. कह सकते कि नहीं कह सकते? इस लाइन को हम कह सकते कि नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं, कह सकते हैं. क्या मैंने बोला? मैंने क्या बोला? थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूं कि if two parallel line are cut by a transversal, then the each pair of interior angle on the same side of the transversal, this is a transversal, same side of the transversal, 3 and 5 here in figure 4 and 6 are supplementary. Remember it,
are supplementary. It means what happened here? It means 3 plus 5 equal to 180 degree, and again we can write 4 plus 6 equal to 180 degree. तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं, 4 प्लस 6 भी 180 डिग्री होगा। जब एक प्रूफ हो गया कि 3 और 5 180 डिग्री है, तो 4 और 6 भी 180 डिग्री होगा। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट है आप बताइए, कोई डाउट है इसमें कि 4 और 6 जो है 180 डिग्री नहीं होगा? कोई डाउट नहीं है कि क्योंकि 3 और 5 को मैंने 180 डिग्री प्रूव कर दिया, 4 एंड 6 भी 180 डिग्री होगा। कैसे होगा उसको भी आप प्रूव कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी सिंपल कि आप कह रहे हैं कि 4 और 6 कैसे बराबर होगा, 4 और 6 कैसे बराबर होगा? जरा सोचिए, सोचिए 4 एंड 6 कैसे बराबर होगा। क्या क्या आप ये जो आपका 5 और 6 है, आप सिंपल सा, सो वी आर गोइंग टू प्रूव दिस कि एंगल 5 प्लस एंगल 6 कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा? 5 प्लस 6 180 डिग्री होगा। आप सब देख पा रहे हैं कि 5 और 6 180 डिग्री होगा। तो ये 4 किसके बराबर, ये 5 जो है किसके बराबर है? 5 किसके बराबर है? तो आपको पता है कि एंगल 4 जो है वो 5 के बराबर है। क्यों एंगल 4 5 बराबर है? क्यों एंगल 4 5 बराबर है? आप जरूर कहेंगे कि ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है कि नहीं है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो हम क्या 5 के बदले, क्या हम 5 के बदले हम 4 लिख सकते हैं? कैन यू राइट 4 प्लस 6 इक्वल टू 180 डिग्री? इट इज प्रूव्ड और नॉट? इट इज प्रूव्ड और आई हैव प्रूव्ड इट, है ना? क्या इसको हम प्रूव कर सकते हैं कि भाई 4 और 6 भी तो 180 डिग्री हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? अगर 3 और 5 180 हो गया, ठीक है, तो 4 और 6 भी 180 हो जाएगा। प्रूव्ड, प्रूव्ड हुआ ना? आप थोड़ा ध्यान से देखें, ये प्रूव्ड हुआ कि नहीं? प्रूव्ड हो गया कि 4 और 6 भी 180 डिग्री है, क्योंकि 5 और 6 180 है, तो 4 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब आपको पता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, इसलिए दे आर, मैंने इसको क्या जस्ट चेंज, 5 के बदले में आई हैव रिटन 4 बिकॉज 4 और 5 आर इक्वल, सो 4 प्लस 6 इक्वल टू 180 डिग्री। देयर इज नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन, नो डाउट, एब्सोल्युटली नो डाउट, राइट? So what we have seen, we have got three conclusion. We have got three conclusion that with this figure, when a transversal line cut two parallel line, right? So we can just memorize this कि जब दो parallel line cut by a transversal, then first of all, the first conclusion, each pair of corresponding angles are equal. This is your first conclusion, each pair of corresponding angles are equal. This is your first conclusion. And बच्चों try to remember this, ये 3 पॉइंट हैं, ये 3 पॉइंट हैं जो किसी भी दो लाइन को पैरेलल साबित कर सकते हैं, किसी भी दो लाइन को पैरेलल साबित कर सकते हैं। 3 पॉइंट हैं। ये बेसिक लाइफ में भी इसका यूज है। कारपेंटर इसको यूज करते हैं लाइनिंग करने के लिए, कारपेंटर यूज करते हैं इसको। तो जो 3 पॉइंट हैं कि पैरेलल लाइन कब कब हो सकता है, आप इसको समझने की कोशिश करें कि पहले लाइन पहली पॉइंट मैंने बताया कि इफ 2 पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल, देन ईच पेयर ऑफ corresponding एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। ये पहला लाइन आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जब दो पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल कट कर दे, तो corresponding एंगल जो 1 और 5 है वो इक्वल होगा, टू एंगल 2 और एंगल 6 इक्वल हो जाएगा, 3 और 7 इक्वल हो जाएगा, 4 एंड 8 इक्वल हो जाएगा। ये पहला कंक्लूजन मैं आपको बता दिया। दिस इज योर फर्स्ट कंक्लूजन। अब हम मेमोराइज कर रहे हैं, सारे कंक्लूजन को हम एक साथ लेके आएंगे, सारे कंक्लूजन को हम एक साथ लेके आएंगे। इसको मैं अब डिलीट कर रहा हूँ, राइट? तो मैं ये पहला कंक्लूजन देख लिया, ठीक है, इसको अब मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। आगे देखिए, मैंने फर्स्ट कंक्लूजन को मैं डिलीट नहीं किया हूँ, आप उसको ध्यान से देखिए, आप दैट इज योर फर्स्ट कंक्लूजन, ठीक है। अच्छा, अब हम दूसरा कंक्लूजन क्या लेके आए? दूसरा हम क्या लेके आए कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, है ना? हमने ये पहला कंक्लूजन था। दूसरा हमने बताया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना? सो वी कैन राइट अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, है कि नहीं? लेके आए कि नहीं हम? 4 = 5 लेके आए. In this figure, if you take the example of this figure, so here it is 4 = 5 and angle 3 = angle 6. Got it point? Got it point? So this is the second point. This is the second point that I have got with this figure. If two parallel lines are cut by a transversal, then first thing we get corresponding angles are equal. Second thing we get alternate internal angles are equal. Now gentlemen, we are going to get the third point. Third point. What is that third point? थर्ड पॉइंट में आपको क्या मिला? देखिए, सब कुछ मैंने इसी फिगर से फाइंड आउट किया. सारे कंक्लूजन मैंने यहीं से निकाले. कोई भी अपने मन से आपको नहीं बता रहे हैं. जो कंक्लूजन मेरे को यहां से मिला, हम उसी को आपके सामने हम लेके आ रहे हैं. ठीक है, कहीं से भी मैंने कोई चीज ऐड नहीं की है. राइट. तो इस कंक्लूजन को हम कैसे, थर्ड कंक्लूजन क्या लेके आए, आपके सामने है कि 4 + 6 180 डिग्री प्रूव हो गया. तो 4 और 6, व्हाट इज दिस? इंटीरियर एंगल. इंटीरियर एंगल, व्हाट इज दिस? इंटीरियर एंगल. तो इंटीरियर एंगल्स की सम कितनी हो गई? इंटीरियर एंगल्स की सम कितनी हो गई? कि then each pair of interior angles on the same side of the transversal. So we can write here in short कि each pair, right, each pair of interior angle, right, each pair of interior angle on the same side of the transversal, on the same side of the transversal, right, the same side of the transversal are supplementary. इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें. तो अगर हम जस्ट, अगर इतनी लंबी चौड़ी लाइन को याद रखने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट इसको याद रखें कि जो बस कुछ नहीं है, ये जो इंटीरियर एंगल्स है ये दोनों मिलके 180 डिग्री होगा. इस साइड वाले भी इंटीरियर एंगल मिलके 180 डिग्री होगा. यही हो गया है पॉइंट. तो हमने ऑलरेडी 4 + 6 आई हैव रिटन हियर कि 4 + 6 जो है, एज आई हैव डिस्कस इन द फिगर, कि हियर इट इज, यू आर राइटिंग 4 + 6 हो गया 180 डिग्री, और हम कॉमन लेते हैं तो 3 और 5 भी 180 डिग्री हो गया. तो ये जो तीन प्रिंसिपल निकल गए इसमें से, जो इसका निकला, ये तीनों हो गए कि हम इसी फिगर से कंक्लूजन निकाल लिए. कब निकाले जेंटलमैन? कब व्हाट इज द कंडीशन? यही तो इंपॉर्टेंट है. कंडीशन कब? ऐसा नहीं कि हम कहीं भी लिख देंगे हम कि भाई अल्टरनेटिंग. कंडीशन क्या है? कंडीशन वो है कि जब एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को कट कर रहा है, तभी ये तीनों राइज होंगे. राइट. क्लियर है. राइट. ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को कट कर रहा है, तो पहला कंडीशन उसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है, उसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर है, इसके बाद उसकी जो इंटीरियर एंगल है वो 180 डिग्री है. ठीक है. डाउट? नो डाउट. एब्सोल्युटली नो डाउट. सो I will turn every stone, right? I won't leave any stone unturned, right? मैं हर स्टोन को टर्न करूंगा. हर चीज को मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने. बहुत ही क्लियर. राइट. चलिए, तो मैंने 3 पॉइंट को डिस्कस किया है ना. 3 पॉइंट को मैंने डिस्कस किया कि ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे. बस मैं इसको एक थोड़ा सा समराइज कर रहा हूं. ध्यान से सुनिएगा. यही आपको याद रखना है. वेरी सिंपल वे में, कुछ नहीं सोचना है. बहुत ही सिंपल वे में आपको याद रखना है. ठीक है. क्या रखना है? प्रैक्टिस भी करनी है इसकी. क्या रखनी है? देखिए, जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है, तो
पहला कंडीशन, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, तो इस केस में यहाँ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होगा एंगल 1 और एंगल 5, ये सेम साइड में होनी चाहिए ट्रांसवर्सल के। ऐसा नहीं कि 1 से आप 6 बराबर कर देंगे, नहीं, 1 5 के इक्वल होगा, 2 6 के इक्वल होगा, अगर हम 7 को देखें तो 7 3 के इक्वल होगा और 8 4 के इक्वल होगा। ये तो क्या क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। दूसरा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन है? ये 3 है और 6 है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 4 है और एंगल 5 है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या निकालना है कि इंटीरियर एंगल्स का सम एक 180 डिग्री होगा। तो यहाँ इंटीरियर एंगल्स कौन कौन है? एंगल 3 है और एंगल 5 है, इसका 180 डिग्री होगा। एंगल 4 है और एंगल 6 है, ये 180 डिग्री होगा दोनों मिलके। बस, वेरी सिंपल, एवरीथिंग फिनिश। ये चीज अगर आपके 3 चीज आपके दिमाग में रह गई तो आप बिलीव नहीं करोगे, आप इस चैप्टर को कुछ नहीं समझते, आप सॉल्व हो गया, फिनिश, राइट। सो ट्राई टू रिमेंबर दिस 3 पॉइंट, ओके। नाउ on the based of 3 points, we'll get some another conclusion। ठीक है, ये 3 पॉइंट तो आपने देख लिया कि मैंने जो डिस्कस की। ठीक है, अब हम अनदर कंक्लूजन निकालेंगे। चलिए, अब हम इसको मिटा रहे हैं। ये 3 पॉइंट आप नोट कर चुके होंगे। द लास्ट पॉइंट आई एम गोइंग टू कवर कि हाउ कैन यू चेक दीज लाइन्स आर पैरेलल। वेरी सिंपल, हाउ कैन यू चेक दीज लाइन्स आर पैरेलल। कैसे आप चेक करके बताएंगे कि ये जो लाइन है वो पैरेलल है ना। चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं, कैसे हम बताएंगे कि ये लाइन जो है ये पैरेलल है। आइए आइए देखते हैं हम कि लाइन पैरेलल कैसे है। इसको हम डिलीट कर रहे हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए कैसे पैरेलल है ना। हम पूरा एक बार बोर्ड को हम क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, हम देखेंगे कि दो लाइन कैसे पैरेलल है। ठीक है, और इस तीनों पॉइंट को आप याद रखेंगे, इस तीनों पॉइंट को आप ध्यान में रखें। इस तीनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए विल चेक हाउ टू लाइंस आर पैरेलल, बिकॉज इन एग्जाम यू मे बी आस्क्ड कि ये प्रूव करके बताओ कि ये दो लाइन जो है पैरेलल हैं। ठीक है, तो एक चीज बताइए कि हम किसी भी दो लाइन को, चलिए इसको हम डिलीट कर रहे हैं, इसको हम पूरी तरह से फिनिश कर रहे हैं, हटा दिए। इस फिगर से मैंने बहुत सारे कंक्लूजन निकाले है ना, इसको हम डिलीट कर रहे हैं। मेरे पास क्वेश्चन ये है कि आखिर दो लाइन पैरेलल कैसे होगा, कैसे होगा दो लाइन पैरेलल। तो एक सिंपल सा चीज हम लेके चलते हैं कि दो लाइन पैरेलल कैसे हो। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। लेट इट बी, ये मैंने एक डाला। ठीक है, दिस इज योर ट्रांसवर्सल लाइन, M and N are parallel lines, P Q R S, you can say PS is a transversal। ठीक है, PS is a transversal, ये P है, ये P है, ये P है। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको हम, तो समझने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक वैल्यू हम डाल रहे हैं, सपोज इट इज 30 डिग्री दिया हुआ है आपको कि 30 डिग्री है, दिया हुआ है आपको कि 30 डिग्री है। ठीक है, आपको दिया हुआ है वो 30 डिग्री है एंगल। ठीक है, क्लियर है। आपको दिया हुआ 30 डिग्री है। ओके, इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। आज तो मैंने केवल प्रिंसिपल देखा है, इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे हम ऑन विल प्रूफ। हमको लगता है कि एक दिन और क्लास इसकी करनी पड़ेगी, बिकॉज हो सकता है आपके अंदर में कुछ डाउट चल रहा हो। तो हम चाह रहे हैं कि आज हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, सो दैट हम कैसे प्रूव करेंगे। ओके, तो हम एक सपोज ये 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है, ले लिया हमने ये भी 30 डिग्री है। इसका एक नाम दे देते हैं हम, M है। तो चलिए
कोई हम इसको हम ए बी रख लेते हैं, सी और डी रख लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा सिंपल होगा। एंगल का नाम भी हम दे पाएंगे, एंगल का नाम भी हम दे पाएंगे, ठीक है। एक बहुत बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हमने उठाया है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अब आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे कैसे सिंपल है ये। हमने दो एंगल की वैल्यू दी हुई है, हमने दो एंगल की वैल्यू दी हुई है। क्वेश्चन ये है प्रूव दैट, सो क्वेश्चन इज प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल सी डी। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। आप प्रूफ करें कि ए बी सी डी के पैरेलल कैसे है। क्या ए बी सी डी पैरेलल है, क्या ए बी सी डी पैरेलल है, दैट यू हैव टू प्रूव। ओके, सो आप इसके प्रूफ में क्या लिखेंगे कि P एंड S इज ट्रांसवर्सल लाइन। पी एस क्या है, पी एस ट्रांसवर्सल है, पी एस क्या है, ट्रांसवर्सल है। बस आपने जो ट्रांसवर्सल लिख दिया है ना, ट्रांसवर्सल लिख दिया, तो ये जो पी एस ट्रांसवर्सल लाइन है, आप देखिए अब कह रहा है कि भाई जो ए बी एंड सी डी है ये पैरेलल आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे? तो एंगल की वैल्यू क्या क्या दी हुई है ये बताइए आप। एंगल ए क्यू पी कितना डिग्री है, एंगल ए क्यू पी कितना डिग्री है, कितना डिग्री है, 30 डिग्री है ना। ए क्यू पी 30 डिग्री है। अगेन एंगल क्या दिया हुआ है, सी आर क्यू, है ना। एंगल सी आर क्यू भी कितना डिग्री है, 30। बस ये दो एंगल की वैल्यू दी हुई है आपके पास, ये दो एंगल की वैल्यू दी हुई है। बट बच्चों ये बता सकते हैं कि दोनों एंगल किस टाइप के एंगल है, दोनों एंगल किस टाइप के एंगल हैं, दोनों एंगल किस टाइप के एंगल है, क्या आप बता सकते हैं कि दोनों एंगल किस टाइप के एंगल हैं? तो बच्चों ये दोनों एंगल जो हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हैं। कौन से एंगल हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हैं, है ना, याद कीजिए आप। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं कि ए क्यू पी इक्वल टू एंगल सी आर क्यू, इन ब्रैकेट यू कैन राइट क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। कैन यू राइट दिस, कैन यू राइट दिस, दिस इज अ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, कैन यू राइट दिस, दिस इज अ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, है ना। वी कैन राइट, आप कह सकते हैं कि मैं लिख सकता हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये एंगल और ये एंगल क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल कब होता है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल कब होता है, आप याद कीजिए। अभी जस्ट बिफोर सम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हमने डिस्कस की थी कि इफ ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल देन क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो पहले हम क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स को ही हम इक्वल कर लिए। जब हम क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल कर लिए, इसका मतलब पहला सिचुएशन, पहला कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि ए बी जो है, ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, क्योंकि भाई उसका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, उसका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया। देखिए कब कब कोई दो लाइन पैरेलल कब होता है, दो लाइन पैरेलल कब होता है? पहली चीज, पहली बात है कि दो लाइन पैरेलल कब होगा, जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, बहुत ही एकदम इन नट सेल, जस्ट आई एम गोइंग टू राइट यू, कि जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। क्रॉस ब्रैकेट में लिखिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, तभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यू कैन राइट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, है ना। जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा तो दो लाइन पैरेलल हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, नंबर 2 कंडीशन कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हमने तीनों कंडीशन की जिक्र की थी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, ये भी इक्वल हो जाएगा। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होगा तब भी दो लाइन पैरेलल हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? अभी हमने तीनों कंडीशन की डिस्कस की थी, याद कीजिए। थर्ड कंडीशन हमने बोला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन होगा, ये वाला और ये वाला हो गया, और ये वाला और ये वाला हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अभी हमने थर्ड कंडीशन क्या बोला था कि भाई जो सम है इस दोनों का इंटीरियर एंगल का, जो इंटीरियर एंगल का सम है, जो इंटीरियर एंगल का सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, है ना, कितना होना चाहिए, इंटीरियर एंगल सम कितनी होनी चाहिए? आप लिख सकते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल की टोटल कितनी होनी चाहिए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होना चाहिए, आर 180 डिग्री, है ना, ऑन सेम साइड। जेंटलमैन रिमेंबर, ऑन सेम साइड। सेम साइड किसका, ट्रांसवर्सल का,
on same side of transversal. Remember it. Just we have discussed this transversal. सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री होगा। अगर ये तीन कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो ये दो लाइन पैरेलल हैं। प्रूव्ड। आपको एग्जाम में क्या करना है, बस इस तीन कंडीशन में से एक कंडीशन को फुलफिल कर देना है, लाइंस आर पैरेलल। वेरी सिंपल। तीन कंडीशन में से एक कंडीशन को फुलफिल करनी है, लाइंस आर पैरेलल। तीन कंडीशन कौन कौन सा है मैंने लिख दिया है, आप इसको इन नोट से एकदम पूरा तरह से सेट कर जाओ। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गया तो लाइन पैरेलल हो जाएगी। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गया तो लाइन पैरेलल हो जाएगी। इंटीरियर एंगल्स की टोटल सम 180 डिग्री होगी तो लाइन पैरेलल हो जाएगी। कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल हो गया तो लाइन पैरेलल हो गई। राइट। चलिए एक कंडीशन मैंने यहां से फुलफिल क्या कर दिया, इस दो लाइन को पैरेलल प्रूव करने के लिए मैंने एक कंडीशन दे दिया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया जी। चलिए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं और क्या हो सकता है। देखिए अब तो आप ये प्रूव कर चुके हैं कि दो पैरेलल लाइन, भाई दोनों पैरेलल लाइन हो चुका है। क्वेश्चंस में अगर दोनों पैरेलल लाइन हो चुका है तो आप इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे, ये 30 है और ये क्या होगा, हमने क्या लाइन लिखा हुआ है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर 180 डिग्री। अगर ये 30 है तो जनाब ये 150 नहीं हो जाएगा, है ना। 30 और 150 180 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ बताइए। हो गया ना 180। तो ये भी तो लाइन तो पैरेलल है भाई। दिस इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ दिस टू पैरेलल लाइंस की भाई दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो हम ये इंटीरियर एंगल्स की सम जो है 180 डिग्री होगी। सिंपल। अच्छा अब आगे देखिए, ये अगर 30 डिग्री है तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है तो ये भी 30 हो गया कि नहीं, ये भी 30 हो गया। लीजिए ये भी 30 हो गया। अब हम धीरे धीरे सारे एंगल की वैल्यू निकाल लेंगे। जस्ट मैं एक आपको एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लिया हूं सो दैट इट विल क्लियर अ लॉट। राइट। ओके ये 30 हो गया। चलिए अब ये इंटीरियर एंगल्स की टोटल कितनी है 180 डिग्री। जब ये बच्चों 30 हो गया तो ये 150 हो जाएगा, क्योंकि 150 और 30 180 हो गया कि नहीं हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। देखिए अब यहाँ आइए इस फिगर को तरफ आइए। देखिए ये एंगल 30 और ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये भी 30 हो गया कि नहीं, हो गया 30। ठीक है, ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा। जब ये 150 है तो ये भी 150 हो जाएगा। दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, आपको पता है। ठीक है। अच्छा अब कौन सा एंगल का वैल्यू बच गया, सारे वैल्यू निकल चुके हैं, नहीं अभी एक ये बचा हुआ है। तो जेंटलमैन ये भी तो बराबर हो जाएगा इसके, क्योंकि ये भी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अब देखिए हमने आपको दो वैल्यू दिया था, उस दो वैल्यू से कितने सारे वैल्यू निकाल लिए आपने एंगल के, कितने सारे वैल्यू यू हैव गॉट, है ना। है कि नहीं है। देखिए लाइन पैरेलल प्रूफ हो रहा है। अगर आपको समटाइम्स अगर ये दो एंगल की वैल्यू आपको दे दिया, बोला जी लाइन प्रूफ करो कि पैरेलल लाइन है, हम सिंपल क्या करेंगे 150 में से 30 देखेंगे दोनों 180 हो रहा है तो सीधा लिख देंगे कि जो इंटीरियर एंगल्स की सम है वो 180 है, इसलिए दोनों लाइन पैरेलल है। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे इस कंडीशन को लेके। चलिए अभी अगर मेरे को ये दो वैल्यू दे दिया, बोला जी ये वैल्यू दे दिया आपके पास, ये वैल्यू भी दे दिया, अब ये मेरे को ये बताओ, ये प्रूफ करो कि दोनों लाइन पैरेलल है। हम बोलेंगे हाँ भाई पैरेलल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बिकॉज ये भी 30 है, ये भी 30 है, तो दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए तो भाई दो लाइन पैरेलल हो गए, तो ये वाला अल्टरनेट एंगल्स हो गया, ये इक्वल हो गया, लाइन पैरेलल हो गया। तो ऑल थ्री कंडीशंस फुलफिल्स की भाई लाइन पैरेलल हो गया है, लाइन पैरेलल हो गया है ना। गेटिंग द पॉइंट। सो जेंटलमैन आई फिनिश दिस ईयर ओनली। ठीक है, और इसके बाद हम आगे देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस हम ले लेंगे, इसके एग्जांपल्स के क्वेश्चन ले लेंगे। ये तो मैंने जैसे एक छोटा सा एग्जांपल उठाया था आपके लिए, अभी और उठाएंगे, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। सो दैट वी फिनिश दिस एंड अगर आपको अच्छा लगता है, दिल से अगर अच्छा लगता है, आप अगर चाहते हैं तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। राइट। अपनी दिल की सुने, किसी की नहीं सुननी है, हमारी भी ना सुने, आप अपनी दिल की सुने
अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, दूसरे बच्चों को भी शेयर करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।